मेरा नाम डॉक्टर तारिक नसीम है। मैं एज अ सीनियर यूरोलॉजिस्ट मैक्स सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल में अपनी सर्विसेज देता हूँ। आज हम बात करेंगे एक कॉमन एंटिटी जिसका नाम है ओवर एक्टिव ब्लैडर। ओवर एक्टिव ब्लैडर एक डिज़ीज़ नहीं बल्कि एक सिम्टम कॉम्प्लेक्स है जिसमें कि पेशेंट को एक फ्रीक्वेंट और सडन अर्ज होता है टू गो एंड पास यूरिन, और ये वो पोस्टपोन नहीं कर पाता। एक नॉर्मल ब्लैडर जो है इज़ लाइक अ रिजर्वायर और बलून जिसमें स्ट्रेचेबिलिटी होती है, और उसकी जो मसल होती है डिट्रूजर मसल फिलिंग फेज़ में रिलैक्स्ड रहती है ताकि यूरिन को वो ठीक से अकोमोडेट कर सके। और नॉर्मल कैपेसिटी एडल्ट ब्लैडर की जो 500 ml की है, तब तक जब तक कि उतना अकोमोडेट नहीं हो जाता यूरिन, तब तक ब्लैडर प्रेशर्स बढ़ते नहीं हैं। ओवर एक्टिव ब्लैडर में क्या होता है कि ये स्ट्रेचेबिलिटी यानी कंप्लायंस कम हो जाता है और ब्रेन एक इनकरेक्ट सिग्नल देता है इवन इफ़ द ब्लैडर इज़ नॉट वेरी फुल। तो जो डिट्रूजर मसल होती है ब्लैडर की वो कॉन्ट्रैक्ट करती है और एकदम से ब्लैडर प्रेशर्स बढ़ते हैं, मरीज़ को अर्जेंसी होती है और वो कंट्रोल कर नहीं पाता, पेशेंट यूरिन लीक हो जाता है। तो बहुत सारी ऐसी कंडीशंस हैं जिसमें ओवर एक्टिव ब्लैडर के ये सिम्टम्स होते हैं। कुछ न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम्स लाइक स्ट्रोक की अगर हिस्ट्री हो, पार्किंसंस डिजीज़ हो, मल्टीपल स्क्लेरोसिस हो, या एजिंग मेल्स में बहुत कॉमन है, पोस्ट मेनोपॉजल फीमेल्स में बहुत कॉमन है, प्रेगनेंसी के दौरान ये सिम्टम्स बहुत होते हैं, डायबिटिक्स में काफ़ी कॉमन है ये प्रॉब्लम, और कुछ यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम्स लाइक यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन, ब्लैडर ट्यूमर्स, इवन बिनाइन प्रोस्टैटिक हाइपरप्लेजिया में यही सारे सिम्टम्स हो सकते हैं। हिस्ट्री में ये सारी चीज़ों की हिस्ट्री लेनी होती है, कब से सिम्टम्स हैं। सिम्टम्स फ्रीक्वेंसी के होते हैं यानी विदिन 2 आवर्स जाना यूरिन करने के लिए, अर्जेंसी यानी बहुत स्ट्रॉन्ग अर्ज आप उसको पोस्टपोन ना कर सकें, अर्ज इनकॉन्टिनेंस यानी तेज़ लगने पे लीक हो जाना यूरिन, ये सारे सिम्टम्स हो सकते हैं। या नॉक्चुरिया हो सकता है, रात में 2 बार से ज़्यादा पेशाब करने के लिए जाना। अब आखिर ट्रीटमेंट कैसे कर सकते हैं इसका, तो इसमें बेसिकली क्या है, एक तो लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन वेरी इंपॉर्टेंट है। इसमें क्या आप डाइट लेते हैं, कैसा लिक्विड इंटेक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आपका लिक्विड इंटेक अराउंड 6 to 8 ग्लासेस ऑफ वाटर होना चाहिए, जो कि आप डिस्ट्रीब्यूट ऐसे करें कि सनराइज़ टू सनसेट हो, यानी कि सूरज डूबने के बाद कम से कम इस्तेमाल करें लिक्विड्स ताकि आपको रात में उठना ना पड़े। कुछ चीज़ें ज़्यादा यूरिन बनाती हैं जैसे चाय, कॉफ़ी, कोल्ड ड्रिंक, अल्कोहल। कुछ ब्लैडर इरिटेंट्स होते हैं जो ज़्यादा ब्लैडर को इरिटेट करते हैं और यूरिनेशन ज़्यादा होता है, जैसे खट्टी चीज़ें, मसालेदार चीज़ें, ऑरेंज जूस, लेमन जूस, ज़्यादा टमाटर का इस्तेमाल, कैप्सिकम, डार्क चॉकलेट्स, कैफिनेटेड चीज़ें, स्मोकिंग। तो इन चीज़ों को अवॉइड करना है। जो मेडिकेशंस ऐसे में दी जाती हैं वो बेसिकली 2 ग्रुप्स हैं इसके। एक एंटीकोलिनर्जिक्स जो कि ख़ास रिसेप्टर्स होते हैं, मस्करिनिक रिसेप्टर्स जो कि ब्लैडर में होते हैं, उस पर एक्ट करती हैं ये दवाइयाँ और ब्लैडर को रिलैक्स करती हैं ताकि वो ज़्यादा ढंग से यूरिन को अकोमोडेट कर सके। तो ये रिसेप्टर्स सिर्फ ब्लैडर में ही नहीं होते हैं, चूँकि सलाइवरी ग्लैंड्स जो कि थूक बनाते हैं उसमें भी होते हैं और आपके इंटेस्टाइन्स में भी होते हैं। तो इन दवाओं से साइड इफ़ेक्ट मुंह सूखने का और कॉन्स्टिपेशन का हो सकता है। जो दूसरी सेट ऑफ मेडिकेशंस हैं वो बीटा-3 एगोनिस्ट हैं जो कि ख़ास रिसेप्टर्स होते हैं ब्लैडर की मसल में, और इन पे जब दवा एक्ट करती है तो ये ब्लैडर की मसल को रिलैक्स करती है, और ख़ासकर उन मरीज़ों में जिनमें पोस्ट वॉइड रेजिडुअल यूरिन ज़्यादा हो ये मेडिसिन ज़्यादा हेल्पफुल है। इसका साइड इफ़ेक्ट ब्लड प्रेशर इंक्रीज़ का हो सकता है। तो आजकल ये दोनों ही कॉम्बिनेशन की भी मेडिसिन्स अवेलेबल हैं जिससे दोनों की इंडिविजुअली डोजेस कम हो जाती हैं और साइड इफ़ेक्ट्स भी कम हो जाते हैं। अगर लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन और ये ओरल मेडिकेशंस काम नहीं करती तो बोtulinum टॉक्सिन का इंजेक्शन दिया जा सकता है ब्लैडर में। इसके अलावा कुछ सर्जरीज़ भी की जा सकती हैं। अगर ब्लैडर की कैपेसिटी कम है तो ब्लैडर ऑगमेंटेशन किया जा सकता है, और एक सेक्रल न्यूरो मॉड्यूलेशन नाम की टेक्निक है जिसमें कि छोटी सी डिवाइस लोअर बैक में इम्प्लांट कर दी जाती है जिससे कि जो रॉन्ग सिग्नल्स जा रहे होते हैं ब्लैडर से ब्रेन में वो कट ऑफ हो जाते हैं और सिम्टम्स इम्प्रूव हो जाते हैं। कीगल एक्सरसाइजेज़ बहुत कारगर होती हैं ओवर एक्टिव ब्लैडर में। इसमें मरीज़ को अपने पेल्विक फ्लोर की मसल्स को जो है एक्सरसाइज कराई जाती है ताकि वो स्ट्रॉन्ग हो जाएं और ब्लड पे कंट्रोल बेहतर हो जाए। थैंक यू।